आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की वे शेप और फॉर्म बदल रही है और अभी तक हमें एआई समझ नहीं आई। अभी हमें ये नहीं पता कि हमने इस एआई के साथ कैसे डील करना है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग अगैन। अब दुनिया में आ रहे हैं ह्यूमनॉइड्स और इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। ह्यूमनॉइड्स वो रोबोट्स हैं जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। कोई रोबोट आपके घर की सफाई कर रहा होगा, कोई रोबोट आपके लिए शॉपिंग करके दे रहा है, कोई आपके कपड़े तय कर रहा है। एक रोबोट आपकी पूरी जिंदगी चलाने के लिए तैयार है। और ये रोबोट सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने 20,000 30,000 डॉलर्स की प्रोडक्ट खरीद कर अपनी जिंदगी के लिए उसको लाज़िम व मलज़ूम बना दिया। ये वो हैं कि जो सर्वर से हर वक्त कनेक्टेड है। अब ये इतना सारा डेटा आ रहा है, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। लिटरली बाय गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस आई एम लिटरली सैड टुडे। सैड प्रॉबेबली शायद एक बड़ा वर्ड है क्योंकि सैड में इतना होता नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक द राइट वर्ड हेयर इज आई एम अ लिटिल हर्ट। और मैं हर्ट इसलिए हूँ क्योंकि वो शायर कहता है ना कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये वो फ्यूचर तो नहीं है जो हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आपके और मेरे बच्चों को ये फ्यूचर भुगतना पड़ेगा। एंड आई कैन गारंटी यू हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं। और इसके हवाले से कोई हमें बता नहीं रहा है, कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है कि ये स्क्रिप्ट क्या है, ये सारी दुनिया का स्क्रिप्ट क्या है जो चल रहा है। और इस पर बात करनी, इसको जानना और इसको पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ह्यूमनॉइड्स को समझने के लिए सबसे पहले इंसान के इर्तिका को समझें, इंसान के एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझें कि जहां वो हजारों साल एक प्रोसेस से गुजरा है। किसी जमाने में वो हंटर गैदरर था, शिकार करता था और शिकार करके खाया करता था। अब जब इंसान शिकार करता था, कबीलों में रहता था, तो इंसान की हालत क्या थी? शिकार एक स्किल था। जिसके पास ये स्किल है वो शिकार कर सकता है, अपने और अपने खानदान को पाल सकता है। इंसान ने ऐसे जिंदगी गुजार ली। लेकिन उसके बाद इंसान ने एग्रीकल्चर दरियाफ्त कर लिया। जब एग्रीकल्चर पता चल गया कि इस तरीके से भी अनाज बना सकते हैं, उगा सकते हैं जमीन से, रब की कायनात है, रब की जमीन है, रब की जमीन से ये खजाने लिए जा सकते हैं, तो उन खजानों को इंसान ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर में काम मिल गया। फिर एग्रीकल्चर से हम कन्वर्ट हुए, हम आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब बिल्डोजर्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए इंसानों की फिर ज़रूरत थी कि जो फैक्ट्री के बटन दबा सकें। कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री होती जैसी आज फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एज की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एज में सोचो एक मिनट के लिए, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री होती कि जैसी फैक्ट्री आज हुआवे के पास है या शाओमी के पास है, कि जिसको डार्क फैक्ट्रीज कहते हैं, जहां पर कोई इंसान नहीं होता, वहां पर रोबोट्स होते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं क्योंकि इंसान को रोशनी चाहिए, रोबोट तो देख रहा है ना, तो रोबोट्स काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में 24 घंटे बगैर किसी ब्रेक के, बगैर लंच ब्रेक के, बगैर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाए। आज वो डार्क फैक्ट्रीज दुनिया में मौजूद है। अगर इंडस्ट्रियल एज में ऐसी डार्क फैक्ट्रीज होती तो क्या इंसानों को इंडस्ट्रियल एज में काम मिलता? हरगिज़ नहीं। आप बेरोजगार हो जाते। आपके आबाओ अजदाद 1700-1800 में बेरोजगार हुए घूम रहे होते। सो इंडस्ट्रियल एज में एग्रीकल्चर के लोगों को नया स्किल दिया कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, बटन कैसे दबाना है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी शुरू हो गई, लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, सबको काम मिला। और उसके बाद 1905 में एक और साहब आए, अब वो फिर लंबी कहानी है, डेल कार्नेगी, और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, सेल्समैन, कि एक ऐसा आदमी क्रिएट करो जो सामान को बेच सके। अगर ऐसा बेचने वाला, एक एक्सट्रोवर्ट, बातें करने वाला, बोलने वाला इंसान हमें मिल जाए तो वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एज में बनने वाली एक्स्ट्रा आउटपुट को लोगों के मत्थे मारेगा, लोगों को बेच देगा जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और पिछले 125 साल में एक नया प्रोफेशन दुनिया में उभरा विच इज़ कॉल्ड द सेल्स प्रोफेशन। आज जितने लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं वो सब के सब आबाओ अजदाद के ज़माने में कहीं ना कहीं डेल कार्नेगी के ट्रेंड हैं, बट विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे। बट पॉइंट ये, एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज में भी लोगों को काम मिल गया। उसके बाद आई एक नई एज आज से 50 साल पहले, विच वॉज अ डिजिटल रेवोल्यूशन। अब जब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आया
आपको एक्सेल आ गया, मुझे पावर पॉइंट आ गया, किसी और साहब ने वर्ड सीख लिया, कोई ऑटो कैड सीख गया, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख गया, सब ने नया स्किल लिया, सबको काम मिल गया। लेकिन अब जो ये एआई आया है, दिस एआई इज टोटली चेंजिंग द बॉल गेम। पता है क्यों? क्योंकि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर स्किल लेकर, तालीम हासिल करके, डिग्रीज लेने के बाद क्या करते हैं? आप ऐसे रिसोर्स पर्सन बनते हैं जिसको काम दिया जा सकता है। यानी इन अदर वर्ड्स, आप नॉलेज वर्कर बनते हैं। डॉक्टर एक नॉलेज वर्कर है, लॉयर एक नॉलेज वर्कर है, इंजीनियर एक नॉलेज वर्कर है, मैथमेटिशियन, टीचर, ये सब कौन है? ये नॉलेज वर्कर्स हैं। आज वो नॉलेज एक फोन के ऊपर एआई के पास मौजूद है। तो आज नॉलेज वर्कर्स की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को इंटेलिजेंट बना रही है। इंटेलिजेंस इज अ कॉमन करेंसी नाउ। अगर आप ज़हीन है तो कोई कमाल नहीं है। जहानत एक प्रॉम्प्ट पे मेरे हाथ में आ जाती है, आपकी जहानत की जरूरत नहीं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। मुसीबत ये, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। हमें ये नहीं पता कि जितने नॉलेज वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा उनको कहाँ खपाना है। वी डोंट नो दैट। और अब दुनिया में एक नया सिलसिला शुरू हो गया विच इज ह्यूमनॉइड। अच्छा, यहां पर मेरे पास ना बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, एंड आई टॉक्ड अबाउट द एआई द अदर डे। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर अगर हम एआई सीख लेंगे हमें काम मिल जाएगा। काम मिल जाएगा, चंद लोगों को जरूर मिल जाएगा जो अपने फील्ड में टॉप पे होंगे, लेकिन एडवांस जनरल इंटेलिजेंस एंड एडवांस सुपर इंटेलिजेंस उनको फिर एलिमिनेट करेगी। तो ये किसी एक इंसान का नौकरी पर चले जाना या चैट जीपीटी या ग्रॉक के अंदर बैठकर या लेनार्डो में बैठकर जॉब कर लेने की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन है। सो अब इस ह्यूमन एवोल्यूशन में नॉलेज वर्कर की जरूरत खत्म हो गई। अब ह्यूमनॉइड क्या कर रहा है? अब इस ह्यूमनॉइड को समझने के लिए थोड़ा सा माजी में जाए, एंड आई एम गोना टेक यू प्रोबेबली समवेयर इन 2003 एंड 2004 कि जिस दौर में गूगल नया नया है, 4-5 साल हुए हैं, सर्च इंजन है, आप हॉटमेल के ऊपर या किसी ज़माने में यूएसए टुडे के ऊपर ईमेल बना करते थे। मेरा पहला ईमेल वहाँ पे था। तो वहाँ पर आप ईमेल्स बनाते हैं। अभी जीमेल नहीं आया दुनिया में, एंड पीपल, द एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी डिसाइडेड हाउ टू रन द वर्ल्ड बाय दैट टाइम। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एआई बहुत आगे की बात है, पहले हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद सर्च इंजन ये फीचर लोगों को दे देंगे कि अब आप गूगल पे मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढनी है तो आप माइक ऑन करें और आप बोल सकते हैं। यानी पूरी दुनिया कन्वर्ट हो गई टेक्स्ट से लेके कन्वर्ट हो गई वॉइस बेस्ड कमांड पे। और जब वॉइस बेस्ड कमांड पे कन्वर्ट हुई तो नए नए टूल्स आ गए। Amazon ने एलेक्सा लॉन्च कर दिया, गूगल ने होम लॉन्च कर दिया। ये टूल्स आ गए जो कॉन्टिन्यूसली आपकी सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं, आपको मशवरे भी दे रहे हैं और अपनी मर्जी से आपको शॉपिंग करा रहे हैं। अगर एलेक्सा की बात करें, गूगल की बात करें तो घूम फिर के वो अपनी प्रोडक्ट्स को जरूर मंजर आम पर लेके आएगा। कभी भी वो आपको यूट्यूब के अलावा सर्च नहीं देगा, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग यू। वो आपकी आवाज सुन रहे हैं तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड वहां से आपको लेकर आए एआई में, और अब एआई से लेकर आ रहे हैं ह्यूमनॉइड में। ह्यूमनॉइड वो रोबोट्स हैं जो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। टेस्ला इस वक्त ऑप्टिमस लॉन्च कर रहा है। ऑप्टिमस वो रोबोट है जो आपके घर में आपके कपड़े फोल्ड कर लेगा, कपड़े धो देगा, बर्तन साफ कर देगा, जस्ट लाइक अ सर्वेंट। या जैसे फौज में हुआ करता है कि एक बैटमैन है, 24 घंटे का एक मुलाजिम है आपके पास। ये मुलाजिम रोबोट की सूरत में आपके घरों में आने वाले हैं। और ये जो रोबोट्स हैं ये $1,00,000 के थे, अब ये $20,000 पे आ रहे हैं। इस साल के आखिर में $20,000 इज एन अफोर्डेबल प्राइस, और कहते हैं कि ये 12-13 लाख रुपए में मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज जस्ट कि इलॉन मस्क का टेस्ला का ह्यूमनॉइड एक है विच इज ऑप्टिमस, और बॉस्टन डायनामिक्स ऑलरेडी रोबोट्स बना रहा है। उसके एटलस ऑलरेडी वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज में यूज होने शुरू हो गए हैं। इस साल के आखिर तक हुआवे 10,000 रोबोट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2025 अभी इसी महीने हुई है, एंड आई एम लिटरली शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई एम हर्ट एज वेल, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लैगशिप होता है ना, कि किसी भी रोबोट कॉन्फ्रेंस के अंदर फ्लैगशिप होगा, कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसी चीज़ों में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखो कि नया किसने क्या दिया। सो काइवा टेक्नोलॉजी ने, चाइना की कंपनी ने, इस
वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में 2025 अगस्त में एक नया रोबोट को इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्लिनिकल ट्रायल करेगा अपने 2026 में, यानी विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और अप टू अ ईयर। करता क्या है रोबोट? ये रोबोट ये करता है कि आप इस रोबोट के पेट में एक आर्टिफिशियल वूम्ब है और इस वूम्ब में बच्चे को पैदा कर सकते हैं। $14,000 का है। अब ज़रा थोड़ा सा माजी में जाए, आपको लेके चलता हूँ इंडिया में सन 2002 से लेकर 2021 तक क्या हो रहा था गुजरात में। डू यू रिमेंबर दैट? गुजरात वॉज द सरोगेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से गोरे आते थे जिन्होंने आईवीएफ से अपने बच्चे पैदा करने थे, क्योंकि गुजरात में ये काम $20,000 में हो जाता है। गुजरात का नाम पूरी दुनिया में चलने लगा। आनंद क्लिनिक्स जगह जगह खुलने लगे क्योंकि $20,000 क्लिनिक ले लेता था। लेकिन क्लिनिक ने जो गरीब बेचारी औरतों को रखा हुआ था उनके लिए डॉर्म्स बनाए हुए थे, हॉस्टल बनाए हुए थे, खानदान से राब्ता नहीं कर सकती। सही मानों में इस्तेहसाल होता था। 2-4 हज़ार डॉलर के लिए वो अपने बतन में, अपने पेट में उन बच्चों की अफजाइश किया करती थी। वो 2021 में आते आते इंडिया ने उसको बैन कर दिया कि गोरे नहीं आएंगे, जिसने आईवीएफ कराना है वो लोकल इंडियन होगा और वो इतने पैसे नहीं देगा, सिर्फ खर्चा दे देगा 14-15 लाख। आज भी ये इंडस्ट्री इंडिया में चलती है और अब यही इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी कायवा टेक्नोलॉजी के रोबोट के ऊपर। मैं लिटरली हैरान इसलिए होता हूँ, उदास इसलिए हूँ। दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी दैट वी एनविजन्ड। ये हमने तो ये नहीं सोचा था, अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमने ये नहीं सोचा था। आज अगर ह्यूमनॉइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, खुल के बात करते हैं, आज अगर आप मेरी फैक्ट्री के लिए, मेरे बिजनेस के लिए मुझे ह्यूमनॉइड देंगे, शायद थोड़ी सी रिलक्टेंस के बाद मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लेबर कॉस्ट कम करनी है और मुझे अपनी लेबर कॉस्ट कम करनी है। अगर रोबोटिक आर्म, जो मशीन्स हम बनाते हैं, अगर रोबोटिक आर्म वो काम कर लेगा तो मैं खुशी खुशी उसको ले लूंगा। मुझे वेयर हाउसिंग में बहुत टाइम लगता है, मेरी टीम मौजूद है लेकिन बहुत टाइम लगता है। आई प्रॉबेबली एडजस्ट देम समवेयर एल्स ताकि उनकी नौकरी ना जाए, लेकिन वहां पर मैं रोबोट इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे घर के लिए रोबोट देंगे, आई वुड बी वेरी रिलक्टेंट। मैं तो शायद ये बात समझ जाऊंगा, मेरे बच्चे ये बात नहीं समझेंगे, आपके बच्चे ये नहीं समझेंगे, आपके 20 साल बाद आने वाली नस्ल ये बात नहीं समझेगी। क्योंकि ये जो रोबोट है जो आपके घरों में मौजूद है वो तो 24 घंटे जानता है कि किस वक्त आपका क्या मूड है। जब आपका मूड है तो आपको वरगलाना कैसे है, वो तो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, वो तो डेटा के साथ कनेक्टेड है। उसको पता है कि कब आपको सही रास्ते पे लगाना है और कब सही रास्ते से हटाना है। मुनकिर नकीर का काम अब ये रोबोट का आ जाएगा, ज़मीर का काम ये रोबोट करेगा। तो आप मुझे बताएं कि दज्जाली फितने से वो इंसान जिसने ह्यूमनॉइड घर में रखा हुआ है, जो उसके लिए शॉपिंग भी करता है, खाना भी पकाता है, घर भी साफ करता है, उसको पता है आप कितने बजे घर आते हैं, उसको पता है जब आप आते हैं तो जुमेरात को आप क्या करते हैं और जुमे को आप क्या नहीं करते और सोमवार को आपके क्या रूटीन होता है। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। जब इस लेवल पे सर्वेलेंस आ जाएगी तो जैसे मैं कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँगा, डू यू थिंक कि रोबोट मुझे करने देगा? डू यू थिंक कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर रह जाएगा? डू यू थिंक कि मेरा ये डेटा सर्वेलेंस में नहीं यूज होगा? या आप कंट्रोल्ड हो जाएंगे और फिर इस दज्जाली फितने से कोई बचा नहीं पाएगा। आई एम लिटरली हर्ट इन द सेंस के ये फ्यूचर नहीं इमेजिन किया था मैंने। लिटरली ये फ्यूचर इमेजिन किया था कि मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को इनके दोस्त होने चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि महफिल क्या होती है, इन्हें पता होना चाहिए कि गम क्या होता है। किसी से उदासी में अफसोस करते हैं, किसी के घर फौतीदगी हो जाए, कोई मौत हो जाए तो अफसोस कैसे करते हैं। इन्हें पता होना चाहिए किसी की खुशी में खुश कैसे होते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि गम शेयर कैसे करते हैं, दरख्त पे कैसे चढ़ते हैं, झरने की आवाज़ क्या होती है, मछली का शिकार कैसे करते हैं, खाना कैसे उगाते हैं। इन्हें ये नहीं पता। इन्हें पता है वीडियो गेम में क्या होता है, इन्हें पता है कि ह्यूमनॉइड से बात कैसे करनी है, इन्हें पता है कि क्या प्रॉम्प्ट देंगे तो एआई चलेगा। दिस इज नॉट द फ्यूचर वी इमेजिन। और इस फ्यूचर से बचाना आपका काम है। आपका काम है कि अपने बच्चों को बताएं कि ये ह्यूमनॉइड्स आ रहे हैं दुनिया में, आप रहें या ना रहें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मैं रहूं या ना रहूं, हम में से कोई रहे ना रहे। इनको पता होना चाहिए कि ये ह्यूमनॉइड्स आ रहे हैं, ये तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तुम्हें वो कुछ नहीं करने देंगे जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। इस टेक्नोलॉजी से, इस स्क्रीन से बाहर एक दुनिया है और उस दुनिया में रब ने बहुत खूबसूरती डाल रखी है। अल्लाह ने मेरा घर रिस्क से भर रखा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है
कि आज मैं कोई जजीरा खरीद लूँ, लिटरली मेरा दिल करता है छोड़ छाड़ के ना सब लिटरली कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं ऐसा दूर चला जाऊं कि मेरा इस नेटवर्क से, जो नेटवर्क आपको सर्वेलेंस में लेके आता है, जो नेटवर्क आपको कनेक्टेड रखता है, जो नेटवर्क आपकी एक एक मूव नोट करता है, जो नेटवर्क कहता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपका वीज़ा नहीं होगा, आप हमारे मुल्क में एंटर नहीं कर सकते, नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं दूर इंसान चला जाए, अपनी ज़िंदगी गुजारे। I'm a little hurt, so that's why I'm saying a lot of these things. But ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, फैज़ ने कहा था ना, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर के इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। दिस इज़ नॉट द फ्यूचर दैट वी वर प्लानिंग। तो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना, पाक मुस्तकबिल देना, एक ऐसा मुस्तकबिल देना जहाँ वो एक इंसान की हैसियत से नशोनुमा पा सकें, तरक्की कर सकें और दुनिया को जो टेढ़ी हो चुकी है उसको सीधा समझ सकें, ये आपका फ़र्ज़ है।